बिहार में शराबबंदी पर और सख्ती, जिस ब्रांड की शराब मिली उस कंपनी पर हो जाएगा एफआईआर। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर राज्य सरकार ने एक और सख्त कदम उठाते हुए नया फैसला ले लिया है। अब राज्य में यदि किसी कंपनी के ब्रांड शराब अवैध रूप से बरामद होती है तो उस शराब के निर्माता कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने गुरुवार यानी कि आज यह जानकारी दी है कि शराब इस फैसले के बाद शराब की अवैध बिक्री और तस्करी के मामले में केवल तस्करों और कारोबारियों पर ही नहीं बल्कि बरामद शराब के ब्रांड से जुड़ी कंपनी की भूमिका की भी जांच की जाएगी। शराब कंपनियों के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज किया जाएगा। मदन सहनी ने स्पष्ट किया है कि यदि बिहार में किसी कंपनी की विदेशी शराब जब्त होती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी में मालिकों को भी मामले में शामिल कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मंत्री के अनुसार इस व्यवस्था के तहत कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। हाल ही में पटना में शराब की एक खेप पकड़े जाने के मामले में संबंधित शराब कंपनी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज किए जाने का बात भी सामने आया है। हालांकि किसी कंपनी की शराब बरामद होने अपने आप में कंपनी की आपराधिक संलिप्तता संबंधित नहीं होती है, अब इससे साबित भी नहीं होती है। अब जांच में कंपनियों की भूमिका या लापरवाही सामने आने के बाद ही कानूनी जिम्मेदारी तय होगी। अब कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, कार्रवाई तो होगी। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदन सहनी ने कहा कि सरकार शराब की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाना है। नए फैसले के जरिए शराब जो सरकार है वो शराब तस्करी की सप्लाई चेन पर भी दबाव बढ़ाना चाहती है ताकि अवैध रूप से बिहार में शराब पहुंचाने वाले नेटवर्क को कमजोर किया जा सके। अब शराबबंदी कानून में बदलाव नहीं होगा। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कानून में किसी तरह का संशोधन या बदलाव करने की योजना नहीं है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि कानून की समय समय पर समीक्षा की जाती है और पिछले महीने भी इसकी समीक्षा की गई थी। सरकार का कहना है कि शराबबंदी की मौजूदा व्यवस्था को ही और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने शराबबंदी लागू होने के करीब एक दशक पूरे होने का भी जिक्र किया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे राज्य के लोगों के हित के लिए ध्यान में रखकर लागू किया था। महिलाओं और कमजोर वर्गों के हित का जो है उन्होंने हवाला भी दिया। आपको बता दें, मदन सहनी ने शराबबंदी की सामाजिक प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करना है। उन्होंने दावा किया कि शराब के कारण कई परिवारों की आमदनी का बड़ा हिस्सा नशे में खर्च हो जाता है। खासकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि पहले उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब का खर्च हो जाता था और वे घर खाली लौट जाते थे। अब मंत्री के मुताबिक शराबबंदी के बाद ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उन्होंने महिलाओं, दलितों और आदिवासियों और अति पिछड़े वर्ग के हितों को भी शराबबंदी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल बताया है। अवैध शराब की जब्ती में तेजी का दावा, मंत्री ने दावा किया है कि बिहार में अवैध शराब की जब्ती लगातार बढ़ रही है। इसके अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। अब सरकार जो है वो तस्करी के साथ साथ सूखे नशे के खिलाफ भी अभियान तेज करने की बात कर रही है। इसके लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार पर भी कार्रवाई की जा रही है। शराबबंदी को लेकर बहस के बीच सरकार का सख्त रुख। जी आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी को लेकर समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती जा रही है। विपक्ष और कुछ संगठनों की ओर से कानून की समीक्षा या बदलाव की मांग उठती रही है। वहीं सरकार का रुख फिलहाल स्पष्ट है। शराबबंदी खत्म करने या फिर कानून में बड़े बदलाव के बजाय इसके क्रियान्वयन को और सख्त किया जाएगा। शराब बरामद होने पर तस्करों के साथ संबंधित ब्रांड और कंपनी की भूमिका की जांच कर फैसला जो है वो लिया जाएगा और सख्ती का हिस्सा भी माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस नई व्यवस्था के तहत शराब कंपनियों के खिलाफ कितने मामले दर्ज होते हैं और जांच में उनकी जिम्मेदारी किस तरह सामने आती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।